ये कितना मार्क्स चैप्टर है? ये 10 मार्क्स चैप्टर है। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा। 5th सेमेस्टर में इशू ऑफ शेयर 10 मार्क्स चैप्टर है। क्वेश्चन पैटर्न देखिए आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 5 क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हेडिंग है, उसके बाद बोनस है, प्रेफरेंस शेयर है, बायबैक है, डिबेंचर है, गुडविल है, शेयर है। ठीक है। और ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। इसमें एक में ऑप्शन रहेगा अमेलगमेशन इंटरनल है, फाइनल अकाउंट है। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर देखिए इशू ऑफ शेयर। तो ये प्रैक्टिकल आएगा चैप्टर 10 मार्क्स का। थोड़ा सा थ्योरी रीड आउट कर लेते हैं जो नॉलेज के लिए जस्ट। देखिए सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? जो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, मतलब इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। द कंपनी कैन नॉट इशू मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका एक और क्या नाम है? नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। समझ गए? देखिए इट इज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है। उसके बाद देखिए इशूड कैपिटल क्या होता है? जितना शेयर आप इशू कर रहे हैं, जितना शेयर क्या कर रहे हैं आप इशू कर रहे हैं। ऑथराइज क्या हो गया? मतलब ये रजिस्टर्ड कैपिटल, मतलब कितना आपका टोटल पावर है शेयर इशू करने का। और इशू मतलब क्या होगा? कितना शेयर आप। ठीक है। और सब्सक्राइब मतलब ये क्या है? पार्ट ऑफ इशू कैपिटल। ये क्या बताइए आपका? पार्ट ऑफ इशू कैपिटल जो इशू हो रहा है एक्चुअल में। समझ गए? इसके बाद देखिए तो ये क्या बताइए आपका? पार्ट ऑफ इशू कैपिटल है सब्सक्राइब कैपिटल। कितना शेयर एक्चुअल में पब्लिक सब्सक्राइब कर रहा है। ठीक है। मतलब आप जब शेयर इशू करते हो तो जरूर जितना एप्लीकेशन है सब आएगा। अगर आप 1 लाख शेयर इशू कर रहे हो, एप्लीकेशन 95 का आ रहा है, तो सब्सक्राइब कितना होगा? 95,000। कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ? इसमें कितना शेयर आप कॉल किए हैं, कितना मनी आप, कितना अमाउंट तक कॉल कर चुके हैं आप। जैसे आप जो शेयर होता है तो हो सकता है कि आप शेयर होल्डर से जो अमाउंट ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, पहले एप्लीकेशन में ले रहे हैं, फिर अलॉटमेंट ले रहे हैं, फिर कॉल ले रहे हैं। तो जितना भी तक आप कॉल कर चुके हैं। पेड अप मतलब जितना उसमें से रिसीव हो चुका है। अनकॉल्ड का मतलब क्या हुआ? जो अभी तक कॉल अप नहीं हुआ है। और रिजर्व कैपिटल क्या है? ये अनकॉल्ड कैपिटल का ही पार्ट है जो इशू कब होगा? वाइंड अप के समय इशू होगा, उस समय डिमांड होगा। तो आप लोग को इसमें खाली काम क्या क्या है? बताइएगा। ऑथराइज कैपिटल क्या है, इशूड क्या है, सब्सक्राइब क्या है, कॉल्ड अप क्या है, पेड अप क्या है, बस यहाँ तक काम है। ये कोई काम नहीं है आप लोग के लिए, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए शेयर 2 टाइप का होता है। एक है प्रेफरेंस शेयर और एक क्या बताइए आपका? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है। प्रेफरेंस शेयर में परसेंटेज डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है। और जब कंपनी वाइंड अप होता है ना, जब कंपनी बंद होता है तो पहले पेमेंट किसको होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है बताइए? इक्विटी शेयर क्या होता है? जिसको डिविडेंड फिक्स नहीं होता इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर में डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ तो डाउट आप लोग को बोलिए। सर प्रेफरेंस शेयर्स में सर जब ये वाइंड अप होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा इक्विटी चैप्टर से शेयर 10 मार्क्स का, होल्डर्स कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। प्रोरेटा अलॉटमेंट आएगा, बस सिंपल क्वेश्चन आएगा प्रोरेटा अलॉटमेंट का। उसके बाद सर देखिए शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है बताइए कि परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है। और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि कंपनी जब वाइंड अप होता है, बंद होता है, तो पहले पेमेंट किसको होता है? प्रेफरेंस को होता है। और इक्विटी शेयर क्या होता है? इसमें परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए इशू एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, नॉर्मली शेयर डिस्काउंट पे इशू, कुछ शेयर डिस्काउंट पे इशू होता है। जैसे फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर आप फॉरफिट कर चुके हैं पहले, क्या होता है बताएंगे आपको हम आगे। तो एक होता है इशू एट पार, मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू पे इशू हो रहा है। इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है बताइए? ज्यादा प्राइस पे इशू हो रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब एप्लीकेशन ज्यादा आ गया, जितना शेयर आप इशू किए थे उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। सर शेयर हम लोग इंस्टॉलमेंट में भी और फुल्ली पेड में भी ले सकते हैं ना?
हेलो, देखिए सर ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बताइए। हेलो आप जितना शेयर इशू किए थे एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बताइए। आप जितना शेयर इशू किए थे उससे ज्यादा शेयर आ रहा है। अगर आप 1 लाख शेयर इशू किए थे और एप्लीकेशन कितना का आ रहा है, मान लीजिए 120 का आ रहा है, 1,20,000 का आ रहा है। ठीक है, तो कोई डाउट है बोले किसी को। आवाज आ रहा है आप लोग के पास। सर हेलो हेलो आई थिंक सर को शायद हम लोग का आवाज नहीं सुनाई दे रहा, आई थिंक। मे बी एक सेकंड। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा मेरे पास। सर अब आ रहा है? 1 सेकंड हम चेक करते हैं। सर आप क्या शायद आवाज आप लोग म्यूट के पास आ कर रहा है दिए ना। हैं। हेलो, हाँ सर आवाज आ रहा है आपका, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार रीड करिए। एक बार रीड करिए, हम सेटिंग थोड़ा चेंज करते हैं। हेलो हेलो, हेलो, हेलो। सर आपका आवाज आ रहा है सर। अब आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, आपका आवाज भी आ रहा है। ठीक है ठीक है। सर बोलो। हम पूछे थे सर, शेयर्स जैसे हम लोग दोनों तरीका से ले सकते हैं ना, इंस्टॉलमेंट में भी और एक बार में फुल्ली पेड अप करके भी। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में अगर बोलेगा एक बार में लेना है तो एक बार में लेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा इंस्टॉलमेंट में लेना है तो इंस्टॉलमेंट में लेंगे। सर ये पूछना था सर कि प्रेफरेंस शेयर में सर जब वाइंड अप होता है तो सर सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। नहीं, पहले प्रेफरेंस को पेमेंट होता है, इक्विटी को लास्ट में पेमेंट होता है। इक्विटी को लास्ट में क्या? अच्छा ओके। वर्ड नहीं, प्रेफरेंस का वर्ड का मतलब क्या हुआ, प्रेफरेंस पहले उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हम्म। सर ये पीडीएफ हम लोगों को मिला है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, सर ये पीडीएफ हम लोगों को मिला नहीं है। ग्रुप में भेजे ना आपको इशू शेयर का, आज भेजे सर ना ग्रुप में। हमारे ग्रुप में तो नहीं आया है। पेज भेजे हैं, हम्म एक्स्ट्रा वाला जो पेज है वो भेजे हैं आप, ये पहले वाला नहीं भेजे हैं। सर एक पेज आया है, एक कोई ये वाला पीडीएफ है नहीं जिसमें मिला बस सर। एक पेज है। एग्जैक्टली। ठीक है, हम वापस से भेज दे रहे हैं। हम सेंड किए थे, लगता है सेंड नहीं हुआ है, लेकिन हम वापस से भेज दे रहे हैं। ओके सर। देखिए अभी भेज रहे हैं, 1 सेकंड। पहले भी भेजे थे, आपको मिला भी देखिए। हाँ हाँ सर सर आया आ है। गया। हाँ सर आ गया। सुबह भेजे थे, लगता है डिलीवर नहीं हुआ होगा, लगता है। ठीक है, देखिए तो इशू ऑफ शेयर देखिए दो टाइप का होता है, एक प्रेफरेंस है, एक इक्विटी शेयर। और इशू एट पार हो सकता है, मतलब क्या हो रहा है, फेस वैल्यू पे इशू हो रहा है। अब प्रीमियम पे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा प्राइस पे इशू हो रहा है। एट प्रीमियम मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा प्राइस पे इशू हो रहा है। ठीक है। और कल आप लोग का 12 बजे से क्लास है, 1:30 तक थ्योरी क्लास है। मेरा क्लास भी रहेगा कल 2 बजे से। कल मेरा क्लास रहेगा 2 बजे से। और 12 से 12 से 1:30 कल आप लोग का ऑडिट का नहीं है, सॉरी, परसों है 2 बजे आप लोग का। कल है आईएफएस का थ्योरी क्लास है, आप लोग का परसों है 2 बजे। ठीक है। ऑडिट का थ्योरी क्लास है, ट्रायल फ्राइडे 2 बजे, समझ गए। और मेरा क्लास लेट से, मेरा क्लास हम बताएंगे कल है 2 बजे से, परसों का बताएंगे बाद में आपको।
यहाँ तो देख लीजिए आप लोग। तो प्रेफरेंस शेयर क्या है, देखिए जिसपे डिविडेंड क्या होता है, फिक्स रहता है, और वाइंड अप के समय पहले पेमेंट होता है। और इक्विटी शेयर मतलब जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। और इशू एट पार होता है, मतलब क्या एट फेस वैल्यू पे इशू हो रहा है। अब प्रीमियम मतलब ज़्यादा प्राइस पे इशू हो रहा है। डिस्काउंट पे नॉर्मली इशू नहीं होता है शेयर, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया, जैसे आप 1 लाख शेयर इशू किए और एप्लीकेशन 1 लाख से ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बताइए? अंडर सर प्रो सब्सक्रिप्शन राटा क्या होता है? प्रो राटा अलॉटमेंट। आ रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर इशू 1 लाख शेयर किए और एप्लीकेशन 10 लाख का आ गया, ठीक है। अगर कंपनी इशू 1 लाख शेयर कर रहा है और एप्लीकेशन कितना का आ गया, 10 लाख का, तो 10 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा। मतलब अगर आप 10 शेयर अप्लाई करेंगे तो कंपनी क्या करेगा, उसको 1 शेयर देगा। समझ गए? ये कंपनी अगर मान लो कोई अगर सर आप एक फिर से एक्सप्लेन करिए ना। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जब एप्लीकेशन ज्यादा आ जाता है। जैसे मान लो कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया और एप्लीकेशन 10 लाख का आ गया, तो कंपनी क्या करेगा फिर, सबको शेयर देगा, रेशियो में देगा सबको। जो 10 शेयर के लिए अप्लाई करेगा उसको 1 शेयर मिलेगा, जो 100 शेयर के लिए अप्लाई करेगा उसको 10 शेयर मिलेगा, जो 1000 के लिए अप्लाई करेगा उसको 100 शेयर मिलेगा, रेशियो में मिलेगा। उसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तभी हो सकता है ये। समझ गए? ये तो कंपनी रिजेक्ट कर देगा। जैसे मान लो 10 लाख शेयर इशू है, 1 लाख शेयर इशू है और एप्लीकेशन 10 लाख का आ गया, तो 9 लाख रिजेक्ट कर देगा इधर। ये फिर क्या करेगा कि प्रोरेटा में देगा, जैसे 10 शेयर के बदले 1 शेयर देगा। तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनी क्या करता है, सर ये जो सी पॉइंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन, दोनों वो मिला के, जैसे मान लो 10 लाख एप्लीकेशन आया तो उसमें कंपनी मान लो 2 लाख रिजेक्ट कर दिया, बचा कितना फिर 8 लाख। 8। तो 8 लाख के बदले 1 लाख शेयर दे रहा, तो 8:1 हो गया। अच्छा। रिजेक्शन भी हो रहा है और प्रोरेटा दोनों हो रहा है। और सर जैसे अभी आप बोले इसमें 10 में से 1 शेयर दे रहे हैं, तो सर हम लोग जैसे 9 का पैसा भरे होंगे तो वो रिफंडेबल हो जाएगा? ये तो रिफंड होगा, या फिर क्या होगा, जैसे तुम्हारा अलॉटमेंट मनी है उसमें एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी है, कॉल मनी है, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर बचेगा तो रिफंड हो जाएगा। अगर आप 10 के लिए अप्लाई करेंगे 1 शेयर आपको मिलेगा, तो जो 9 शेयर का एप्लीकेशन मनी है, तो आपका जो एप्लीकेशन मनी के 9 शेयर का जो एप्लीकेशन मनी है, तो आपका जो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट है, आपका फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट आएगा, अलॉटमेंट मनी है, कॉल मनी है, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद भी बचेगा तो रिफंड हो जाएगा। तो वही तो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। और है क्या इस चैप्टर में? इस चैप्टर का मेजर पार्ट तो वही है। समझ गए? प्रोरेटा अलॉटमेंट जो एग्जाम में सम आएगा वो विदाउट प्रोरेटा का नहीं आएगा, हमेशा किसका आता है, वो प्रोरेटा अलॉटमेंट का सम आता है। ठीक है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला चीज क्लियर नहीं हुआ। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया, एप्लीकेशन ज्यादा का आ गया। शेयर इशू कैसे होता है पहले बताइए। कंपनी क्या करता है, एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है मार्केट में अपने अंडर राइटर्स को। यस सर। कंपनी क्या करता है, एजेंट बनाता है। एजेंट लोग क्या करता है, मार्केट में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। पब्लिक क्या करता है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है। तो यस टोटल एप्लीकेशन ज्यादा भी तो आ सकता है। आप जितना शेयर इशू करेंगे उतना ही एप्लीकेशन आएगा, जरूरी तो नहीं है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ सकता है। यस सर। तो कंपनी क्या करेगा, या तो रिजेक्ट कर देगा, ओके। या फिर क्या करेगा, प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करेगा। जैसे मान लो कोई अगर 1 लाख से इशू किया कंपनी और एप्लीकेशन 5 लाख का आ गया, तो ओके। 5 शेयर के बदले 1 शेयर देगा, 5 के बदले कितना शेयर देगा कंपनी, 1 शेयर अच्छा देगा। ओके। और फिर ये सी पॉइंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन? जैसे मान लो कंपनी शेयर इशू किया 1 लाख, एप्लीकेशन 5 लाख का आ गया, तो कंपनी हो सकता है कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे टेक्निकल ग्राउंड पे। कुछ एप्लीकेशन क्या हो गया, मान लीजिए आपका रिजेक्ट हो गया। जैसे मान लो 1 लाख से मान लो इशू हुआ, एप्लीकेशन आया 10 लाख का और कंपनी उसमें से 1 लाख रिजेक्ट कर दिया, तो बचा 9 लाख। तो 9 लाख के बदले 1 लाख इशू होगा, तो 9:1 में इशू होगा। तो कुछ शेयर रिजेक्ट हो गया, कुछ शेयर अलॉटमेंट भी चला गया प्रोडक्ट बेसिस पे। समझे? और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि एप्लीकेशन कम आ रहा है, तो अगर एप्लीकेशन कम आएगा तो कंपनी कम शेयर इशू करेगा। फिर अगर 1 लाख शेयर इशू किया, एप्लीकेशन मान लो 90 का आया, 90,000 का आया, तो कंपनी कितना इशू करेगा, 90,000। समझ गए? तो जितना भी एप्लीकेशन का मनी है, मतलब जितना भी अलॉटमेंट आएगा, कॉल आएगा, सब 90 पे आएगा। 1 लाख का कोई काम नहीं है क्वेश्चन में। समझ गए अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अगर कंपनी 1 लाख से इशू किया और एप्लीकेशन 9 लाख का आया, ठीक है, सॉरी 90,000 का आया, 90,000 का आया,
तो जो अलॉटमेंट होगा वो भी 90 पे होगा, जो कॉल होगा वो भी किस पे होगा, 90 पे होगा, तो वो और इजी हो गया फिर तो इसमें कोई प्रोडाटा बेसिस का काम ही नहीं है इसमें कुछ। प्रो डेटा कब आएगा, जब शेयर क्या होगा, ओवर सब्सक्राइब होगा। समझ गए, बोलिए कोई डाउट यहाँ तक। इसके बाद देखिए कॉल्स इन एरियर क्या होता है। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, देखिए जब कंपनी जैसे मान लो अलॉटमेंट मनी डिमांड किया, कॉल मनी डिमांड किया और शेयर होल्डर अगर पेमेंट नहीं किया, मान लो व्हेन द शेयर होल्डर फेल टू पे, व्हेन द शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू एन अलॉटमेंट और एनी कॉल, तो वो क्या हो जाएगा बताइए फिर। अगर कोई शेयर होल्डर डिमांड, जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन मनी आता है, सबसे पहले क्या आता है कंपनी के पास, एप्लीकेशन मनी आता है सबसे पहले। उसके बाद अलॉटमेंट कंपनी डिमांड होता है, कॉल कंपनी डिमांड होता है। अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट और कॉल मनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। समझ गए कॉल्स इन एरियर क्या है। उसके बाद क्या देखिए इसका एंट्री क्या होगा, कॉल्स इन डेबिट हो जाएगा, तो वो हम बताएंगे बाद में आपको एंट्री। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब समझे क्या हुआ, अगर सबसे पहले कंपनी क्या करता है, एप्लीकेशन डिमांड, एप्लीकेशन मनी आता पब्लिक से, उसके बाद एप्लीकेशन मनी में कॉल्स इन एरियर नहीं होता कभी भी, एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा आपको, तभी तो आपको शेयर मिलेगा। बाद में जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, वो अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो है कॉल्स इन एरियर। समझ गए। इसके बाद क्या देखिए कॉल्स इन एडवांस। कोई कोई शेयर होल्डर क्या करता है, पहले ही पूरा पेमेंट कर देता है, बार बार देना नहीं चाहता है। जैसे मान लीजिए आपसे अलॉटमेंट का मनी मांगे, आप अलॉटमेंट के समय कॉल का भी मनी दे दिए, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। उसके बाद देखिए सर इसमें आवाज कट रहा था, वापस बताइएगा ना। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपसे हम एप्लीकेशन का पैसा मांगे और आप पूरा अमाउंट एक साथ दे दिए, अलॉटमेंट का भी दे दिए, कॉल का भी दे दिए, एडवांस में दे दिए, जो ड्यू होने के पहले दे दिए। जैसे अभी आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू है, अब कॉल मनी भी दे दिए मान लीजिए साथ में। ठीक है, पानी का बॉटल। अगर अलॉटमेंट में डिमांड किया आपसे हम और आप कॉल का मनी भी दे दिए, तो वो क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस। तो बाद में जो एडवांस में पे कर रहे हैं तो हमको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। हाँ इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मिलता है और क्या। अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको क्या मिलेगा फिर, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट। ठीक है। और कॉल्स इन एरियर में इंटरेस्ट चार्ज करता है कंपनी। अगर आप कॉल्स, अगर मान लीजिए टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, जितना डिले करेंगे उतना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, और कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है आपको, शेयर होल्डर को क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करता है एडवांस के ऊपर। ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्काउंट क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए कम प्राइस पे शेयर इशू हो रहा है, जैसे 100 का शेयर 98 में इशू हो रहा है, 100 रुपये का शेयर कितना में इशू हो रहा है, मान लीजिए 98 में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट। तो आप लोग के एग्जाम में डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है, इशू शेयर कंपनी कैन नॉट इशू डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट। सिर्फ रीइशू शेयर जो है ना आपका, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर फॉरफिट हो गया, रीइशू हो रहा है, वो आपका क्या होता है, डिस्काउंट पे इशू होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर हम लोग पढ़ेंगे आज। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं शेयर होल्डर, अगर सर कंपनी ये से, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रोमोटर को शेयर इशू होता है या वेंडर को शेयर इशू होता है। वेंडर मतलब जिससे आप एसेट परचेज कर रहे हैं, समझ गए सर। तो वो सब आता है इसमें, तो वो सब डिस्काउंट में इशू हो सकता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या है, देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, आपसे डिमांड किया जाता है बार बार, फिर भी आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको जो शेयर वो कैंसिल हो जाएगा। जो शेयर आपको अलॉट हुआ था वो शेयर क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। और जो अमाउंट आप दे चुके हैं वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, जो अमाउंट आप दे चुके हैं आपको वापस नहीं मिलेगा। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर एंड सीजर ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर whose share has been forfeited। समझ गए। ऐसे फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, देखिए नहीं समझ नहीं आया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, ये हम आपको सेल कर रहे हैं 100 रुपीज में,
आपको 4 बार में पेमेंट करना है, 40 रुपीज पेमेंट करना है, 30 पेमेंट करना है, 20 पेमेंट करना है, 10 करना है। यस सर। आप 40 रुपीज पेमेंट कर दिए, उसके बाद पेमेंट नहीं किए, ओके। ये कैलकुलेटर आपको हम नहीं देंगे, ठीक है। और जो हाँ 40 रुपीज आप दिए थे वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा, अच्छा, प्रॉफिट ओके हो ओके। गया। वो क्या हो गया बताइए आपका, प्रॉफिट हो प्रॉफिट भी गया। चला गया। वही हो गया शेयर के केस में, कंपनी आपको उससे मान ली डिमांड किया 4 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज, 4 बार डिमांड किया, ओके। आप 4 रुपीज पेमेंट किए, उसके बाद नहीं किए, हम्म। तो जो 4 रुपीज दिए तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा, हाँ एंड और बाकी। शेयर भी नहीं मिलेगा, शेयर भी नहीं मिलेगा। ओके सर। ये फॉर फीचर, ठीक है। यस सर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूरा डेवलपमेंट क्या, देखिए प्योर डेटा अलॉटमेंट क्या है, देखिए अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, जैसे मान लो कंपनी अलॉट कितना आ गया 50,000 शेयर और एप्लीकेशन कितना आ गया 75,000, तो रेशियो कितना हो गया 2 शेयर के बदले 3 शेयर, पेन ऑफ, ठीक है। उसको बोलते हैं प्योर अलॉटमेंट। अगर ज्यादा शेयर आ गया एप्लीकेशन तभी होगा ये, अंडर सब्सक्रिप्शन में नहीं होता, ये किस में होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में। जैसे आपको इशू करना 50,000 और एप्लीकेशन कितना का आ गया, मान लीजिए 75 का आ गया, तो 2:3 हो गया रेशियो। उसके बाद देखिए इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे मान लीजिए आप मशीन परचेज कर रहे हैं, मशीन के बदले आप शेयर दे रहे हैं, एसेट के बदले क्या दे रहे हैं आप, शेयर दे रहे हैं। कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर और कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। इसके बाद देखिए एंट्री, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन मिलता है, सबसे पहले क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एंट्री देखिए आप लोग, सबसे पहले एप्लीकेशन में रिसीव होता है, फिर वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के समय है तो प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या हो गया, बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, नरेशन दे दीजिएगा साथ में, ठीक है। देख लीजिए आप लोग यहाँ तक, तो आप लोग 11-12 में भी पढ़े होंगे इशू ऑफ शेयर चैप्टर। तो मेन है फॉर फीचर, मेन क्या है, फॉर फीचर आज हम लोग करेंगे, और उसके बाद है प्रोवाइडर अलॉटमेंट। इस चैप्टर में मेन क्या है, फॉर फीचर ऑफ शेयर विथ प्रोवाइडर अलॉटमेंट, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन रिसीव होगा, फिर क्या होगा, एप्लीकेशन में ट्रांसफर होगा, कैपिटल में जाएगा, और प्रीमियम अगर है तो प्रीमियम में जाएगा, अगर प्रीमियम नहीं है तो नहीं आएगा, और रिफंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन टू बैंक। उसके बाद अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू का एंट्री होगा, अलॉटमेंट ड्यू डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, ठीक है। और अगर मान लीजिए प्रीमियम है तो टू प्रीमियम हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री चेक कर लीजिए। और ये जो एंट्री है ई नंबर, ये किस में आएगा, प्रोरेटा अलॉटमेंट में। ये जो ई नंबर एंट्री है ये कब आएगा, जैसे मान लीजिए 1 लाख से इशू किया आप और एप्लीकेशन आ गया मान लीजिए 10 लाख का, तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बनी है वो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा 9 लाख शेयर का, ठीक है। उसके बाद भी बचेगा तो कहाँ जाएगा, फिर कॉल में जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, ये क्या हो गया बताइए आपका, जो एक्सेस मनी था एप्लीकेशन मनी, तो वो कहाँ एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में। तो ये ई नंबर एंट्री कब आएगा, प्रोरेटा में, आज नहीं आएगा, मतलब जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे ना तो उसमें आएगा ई नंबर एंट्री, ठीक है। फिर क्या है, अलॉटमेंट रिसीव का एंट्री है, देखिए बैंक डेबिट, कॉल से डेबिट टू अलॉटमेंट, फिर कॉल ड्यू का एंट्री है। फिर एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले रिसीव होता है, एप्लीकेशन में क्या होता है देखिए, पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफर होता है। अलॉटमेंट में क्या होता है, पहले ट्रांसफर होता है, मतलब पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है बस, उसके बाद ट्रांसफर होता है। अब बाकी जितना है, अलॉटमेंट में क्या होगा बताइए, पहले अलॉटमेंट में क्या होगा बताइए, पहले ड्यू होगा पहले, फिर रिसीव होगा, बैंक डेबिट, कॉल से डेबिट टू अलॉटमेंट, ठीक है। फिर कॉल में ड्यू का एंट्री, कॉल टू कैपिटल, कॉल टू कैपिटल, फिर बैंक डेबिट, कॉल से डेबिट टू कॉल, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एक पेज ब्लैंक था तो वो हम भेजें आप लोग को,
इसके बाद देखिए, तो आज हम लोग पहले यहाँ तक डाउट बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग एक बार किए थे पहले, तो यहाँ तक हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में भी, फर्स्ट क्लास में एक बार हम लोग किए थे, जुलाई में किए थे, जुलाई में। यहाँ लिखा है forfeitures of shares originally issued at par, तो हाँ forfeited shares क्या नॉमिनल वैल्यू में इशू हो रहा है? हाँ, जैसे 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रीमियम नहीं है, उसमें प्रीमियम नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। फॉरफिट के समय क्या होता है बताइए, फॉरफिट का मतलब क्या होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं किए तो आपका शेयर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं किए तो आपका शेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो तो जब शेयर पहले इशू किस पे हुआ था, एट पार पे इशू हुआ था। अगर शेयर पहले किस पे इशू हुआ था, एट पार पे, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन सा अमाउंट आएगा, ये कॉल्ड अप अमाउंट, जितना अभी तक कॉल हो चुका है, ठीक है। और जो ठीक है अमाउंट और जो अमाउंट रिसीव हो चुका है, जैसे मान लो अभी आपको बताया एग्जांपल, जैसे कैलकुलेटर मान लीजिए 100 रुपीज का, आप 40 रुपीज दिए, उसके बाद बाकी अमाउंट नहीं दिए 60 रुपीज, तो फॉरफीचर में कितना आएगा, 40 रुपीज आएगा। और जो नहीं मिला वो कहाँ था, कॉल्स इन एरियर में था, वो 60 रुपीज यहाँ पे आएगा, कॉल्स इन एरियर में आएगा। अगर ये 100 का कैलकुलेटर है, आप 40 रुपीज दिए, उसके बाद पेमेंट नहीं किए, ठीक है, तो फॉरफीचर कितना आएगा, 40 रुपीज आएगा। और कॉल्स में कितना आएगा, 60 रुपीज आएगा। 60। 100 रुपए का शेयर है। ठीक है सर। हम आपसे 100 रुपए डिमांड कर चुके हैं पूरा। हाँ और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लो 100 का, जैसे मान लो 100 का कैलकुलेटर है, आपसे हम डिमांड किए 40 रुपीज डिमांड किए पहले, फिर 30 डिमांड किए, फिर 20 डिमांड किए, कितना डिमांड हो टोटल बताइए। 100 रुपए का कैलकुलेटर है, आपसे हम 40 डिमांड किए पहले 40 डिमांड किए, फिर 30 डिमांड किए, फिर 20 डिमांड किए, उसके बाद 90। हाँ, उसके बाद हम डिमांड नहीं किए, उसके बाद आपका शेयर कैंसिल कर दिया हम, उसके बाद हाँ आपका शेयर क्या कर दिए, कैंसिल। मतलब तो फाइनल फॉरफीचर में 90 आएगा और कॉल सिनेरियोस में फॉरफीचर में 90 नहीं, कैपिटल में 90 आएगा। कैपिटल में 90 आएगा और फॉरफीचर में 40 में आएगा। 40 फॉरफीचर में कितना आएगा, जितना रिसीव 40। हुआ आपसे 40, आपसे 40 रिसीव हुआ है, फिर बाकी जैसे 30 और 20 रिसीव नहीं हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, टू कॉल सिनेरियो में जाएगा। कॉल सिनेरियो। समझ गए। हाँ सर सर। लेकिन यहाँ पे आप फाइनल कॉल वो लास्ट का 10 रुपीज वाला तो हाँ किए ही नहीं, नहीं हाँ थे। हाँ हाँ, उसके पहले ही कैंसिल हो गया, उसके पहले भी प्रॉफिट हो सकता है। जैसे मान लो आप 40 रुपीज दिए, उसमें 30 नहीं दिए, 20 नहीं दिए, तो हम पहले ही आपका शेयर क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, फाइनल कॉल के पहले ही कैंसिल हो गया, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप एक इंस्टॉलमेंट दिए मान लीजिए, फिर 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, तो हम और वेट नहीं कर रहे, हम आपका शेयर पहले ही कैंसिल कर दिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले ही आपका शेयर क्या कर दिया, हम कैंसिल कर दिए। समझ गए। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट ज्वाइन किया मेरे पास, हम उसको बोले कि ठीक है तुम 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो ज्वाइन के समय दे दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, थर्ड नहीं दिया, तो हम फोर्थ का वेट नहीं किया, उसको हम पहले ही क्लास से निकाल दिए, समझ लो एक तरह से। है बस समझ में। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, सेकंड पेमेंट नहीं किया, थर्ड पेमेंट नहीं किया, हम फोर्थ का वेट ही नहीं किए, हम पहले इसको क्लास से बाहर निकाल दिए, तो वो हो गया एक तरह से कि फाइनल कॉल करने के पहले ही, फाइनल कॉल करने के पहले ही शेयर कैंसिल हो गया, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया। हाँ सर। इसके बाद देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर, अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है, किस पे इशू हो रहा है, अब प्रीमियम रिसीव हो गया है, प्रीमियम क्या हो गया बताइए आपका, जैसे 100 रुपए का शेयर है, 120 में इशू है, 100 रुपए का शेयर है, और इशू कितना में 120 रुपीज में, ठीक है। अब प्रीमियम रिसीव हो गया है, प्रीमियम क्या हो गया मान लीजिए, तो रिसीव हो गया, तो उस केस में फिर प्रीमियम का कुछ नहीं करना है आपको। मतलब कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा बताइए, कॉल्ड अप अमाउंट आएगा, कैपिटल में कौन सा आएगा, कॉल्ड अप। और फॉरफिटेड शेयर में कौन सा आएगा बताइए, फॉरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट नहीं आएगा फॉरफिटेड शेयर में। जैसे मान लिया, अभी हम आपको एग्जांपल कराएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। और जो अमाउंट रिसीव नहीं वो कहाँ जाएगा, कॉल सिनेरियो में जाएगा। तो मेन आज हम आपको बताएंगे फॉरफिचर का तो एंट्री। सर प्रीमियम वाला अमाउंट हम लोग को वापस मिल जाएगा? नहीं, वापस क्यों मिलेगा, कंपनी वापस आपको नहीं करेगा, लेकिन वो प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा। मतलब कंपनी क्या करेगा, जो अमाउंट प्रीमियम का मिल चुका है वो फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगा, वो प्रीमियम अकाउंट का प्रीमियम अकाउंट में रहेगा। अच्छा। प्रीमियम भी तो रिजर्व है ना, प्रीमियम भी क्या बताइए आपका कंपनी के लिए रिजर्व है। तो कंपनी क्या करेगा, प्रीमियम का अमाउंट जो रिसीव हो चुका है उसको प्रीमियम ही छोड़ देगा, उसको फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगा। समझे। हाँ सर। मतलब आप समझ लीजिए प्रीमियम नहीं है, ये समझ लीजिए, अगर प्रीमियम का मनी रिसीव हो गया है
तो जैसे एंट्री, जैसे आई नंबर एंट्री नहीं था, वही आई और जे एंट्री क्या हो गया, सेम हो गया। देखो आई में भी क्या है, कैपिटल डेबिट हो रहा है, जे में भी डेबिट हो रहा है, और फॉरफिटर सेल में अमाउंट रिसीव आ रहा है, इसमें भी अमाउंट रिसीव आ रहा है, खाली प्रीमियम का अमाउंट जो रिसीव हुआ वो यहाँ नहीं आएगा, अब कॉल से आएगा। तो आई और जे में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम एक सम करेंगे तो उसमें सब एंट्री कवर हो जाएगा आपका। सर ये जो प्रीमियम में जो रिसीव हुआ था उसमें जो शेयर कैपिटल का जो हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल में अमाउंट लिखेंगे जितना खाली हुआ तो सर वो कैपिटल, खाली इंक्लूडिंग नहीं नहीं, खाली कॉल्ड अप कैपिटल आएगा, प्रीमियम का अमाउंट उसमें नहीं आएगा। अच्छा ओके सर। ठीक है, उसमें खाली कौन सा अमाउंट आएगा, कॉल्ड अप कैपिटल आएगा बस, ओके सर। प्रीमियम का अमाउंट उसमें नहीं आएगा। और जो अमाउंट रिसीव हो चुका वो कहाँ जाएगा, फॉरफिचर में, और जो रिसीव नहीं वो कहाँ जाएगा, कॉल सिनेरियो में जाएगा। अभी हम आपको एग्जांपल कराएंगे, जस्ट थोड़ा एंट्री कंप्लीट कर लो उसके बाद। फिर क्या है, अगर प्रीमियम पे इशू हुआ था लेकिन प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, मान लीजिए प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ था लेकिन प्रीमियम रिसीव, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, फिर डेबिट हो जाएगा। फिर समझे बात को, अगर शेयर इशू किस पे हुआ था, प्रीमियम पे, अब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो प्रीमियम क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर डेबिट हो जाएगा टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल सिनेरियो, और प्रीमियम कैंसिल हो जाएगा। फिर प्रीमियम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब रीशू करेंगे तो बैंक टू कैपिटल, अगर रीशू किस पे हो रहा है, पार पे हो रहा है, और रीशू अगर डिस्काउंट पे हो रहा है तो डिस्काउंट का अमाउंट कहाँ जाएगा बताइए, फॉरफीचर में जाएगा। डिस्काउंट का अमाउंट कहाँ जाएगा, शेयर फॉरफीचर में, मतलब वही फॉरफीचर शेयर में, टू कैपिटल। और ज्यादा पे इशू है तो अमाउंट कहाँ जाएगा, प्रीमियम में जाएगा। मतलब रीशूट से डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, रीशूट से डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको एग्जाम्पल दिया, कैलकुलेटर है 100 रुपीज का है, आप 40 रुपीज दिए उसके बाद नहीं दिए, आप 40 रुपीज दिए उसके बाद नहीं दिए, तो फॉरफीचर में कितना मेरे पास अभी 40 रुपीज है, फॉरफीचर शेयर में कितना मेरे पास अभी 40 रुपीज है। ठीक है यहाँ तक। अब ये कैलकुलेटर 100 रुपीज का 90 में सेल कर दिए, कितना में सेल किए, ये 100 रुपया कैलकुलेटर हम सेल कितना में किए, 90 में, तो लॉस कितना हो रहा है बताइए कैलकुलेटर पे। अगर ये 100 रुपये कैलकुलेटर है और 90 में सेल कर रहे हैं तो लॉस कितना का हो रहा है, 10 का। अब पहले मेरा प्रॉफिट कितना का हुआ था, 40 रुपीज का हुआ था, पहले मेरा प्रॉफिट कितना का हुआ था। जैसे आप ये 100 का कैलकुलेटर है, मान लो मिस्टर ए है, मान लीजिए वो 40 रुपीज दिया उसके बाद नहीं दिया, तो 40 उसको रिफंड नहीं होगा, 40 उसको रिफंड होगा बोलिए, नहीं। कैलकुलेटर भी मेरे पास है और 40 रिफंड भी नहीं हुआ। अब इस कैलकुलेटर को हम मान लो मिस्टर बी को सेल कर दी 90 रुपीज में, 100 रुपए का कैलकुलेटर 90 में सेल किया, लॉस कितना हुआ 10। अब पहले कितना आया था मेरे पास 40। 40 आया, तो लॉस कितना हुआ 10। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ बताइए, नेट प्रॉफिट 30। 30। तो वही आपका लास्ट एंट्री है, सबसे लास्ट एंट्री जो नहीं है, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना देखिए 90 रुपीज। जो प्रॉफिट बचेगा ना रीशू शेयर वो कहाँ जाएगा लास्ट में, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। समझ गए। तो जो लॉस होगा वो कहाँ से एडजस्ट होगा, फॉरफीचर से एडजस्ट होगा। कहाँ से एडजस्ट होगा, शेयर फॉरफीचर से। समझे। जो 10 रुपये लॉस नहीं हुआ, जैसे अभी आपको जो एग्जांपल दिए कि 100 का कैलकुलेटर 40 रुपीज आप दिए उसके बाद नहीं दिए, जिसको हम रीशू कर दी 90 में, तो जो लॉस और 10 रुपीज का कहाँ एडजस्ट होगा, फॉरफीचर से एडजस्ट होगा। तो नेट बचेगा कितना फिर, 40 माइनस 10 90, 30 रुपीज, वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर ज्यादा भी इशू होगा तो, जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर 100 का है, हम सेल कितना में गया 110 में, तो पहले फॉरफिट कितना हुआ था 40 रुपीज हुआ था, पहले प्रॉफिट कितना हुआ था 40, तो पूरा कहाँ जाएगा कैपिटल में 40 रुपीज, तो 10 प्रीमियम में चला गया, 10 कहाँ चला गया, ज्यादा में इशू होगा तो कहाँ जाएगा प्रीमियम में, कम इशू होगा, कम प्राइस पे इशू होगा तो फॉरफीचर में आएगा, और ज्यादा प्राइस पे इशू होगा तो कहाँ जाएगा, प्रीमियम में जाएगा। एक सम कर रहे हैं हम लोग, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सम करते हैं, चलिए। एक सम देखिए, हाँ एग्जाम्पल देखिए आप लोग। एग्जाम्पल देखिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही सम में। मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, इशूड कितना किया
at 20% प्रीमियम। मतलब कितना हो गया बताइए, 10 का शेयर था और 2 रुपीज प्रीमियम हो गया, तो कितना हो गया बताइए, 12। अब पेबल कैसे कैसे देखिए, एज फॉलोज। तो ऑन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के समय है 4 रुपीज है मान लीजिए, और अलॉटमेंट के समय है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑन फर्स्ट कॉल के समय कितना है मान लीजिए 3 है, और फाइनल कॉल का समय कितना मान लीजिए 2 है। ये क्वेश्चन है देखिए। हाँ, अभी और भी आगे है। तो 1 लाख से इशू है, पहले 10 रुपए का शेयर था और 20% प्रीमियम था, तो 20% किसके पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे निकलेगा। तो प्रीमियम निकलेगा 20% किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे। तो 12 हो गया, 10 + 2। तो एप्लीकेशन में 4 है, अलॉटमेंट में 3 और 5 है, और कॉल में 3 है, और फाइनल कॉल में 2 है। तो टोटल कितना हो गया, 4, 5, 9 और 3, 4, 5, 9 और 3। फर्स्ट कॉल में कितना हो गया देखिए 2 रुपीज, और फाइनल कॉल में 1। फर्स्ट कॉल में 2 और And फाइनल कॉल 1. में Yes. 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मान लीजिए एप्लीकेशन जो रिसीवर है फॉर 1 लाख, एप्लीकेशन मिले कितना, 1,50,000 शेयर का। अभी हम प्रोराटा नहीं करा रहे हैं, तो जो एक्सेस है ना, कितना एक्सेस बताइए, इशू 1 लाख से बताओ, तो एक्सेस क्या हो गया बताइए, रिजेक्ट हो गया, रिफंड हो गया। समझ गए, अभी प्रोराटा नहीं करा रहे, बेसिक समय। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर ए है मान लीजिए, मिस्टर ए है मान लीजिए, होल्डिंग 1000 शेयर, does not pay allotment and फर्स्ट कॉल। देखिए फर्स्ट कॉल के बाद प्रॉफिट हो गया, और उसका जो शेयर था फॉरफिटेड। आफ्टर मिस्टर के पास 1000 शेयर था, वो कौन सा नहीं दिया बताइए, अलॉटमेंट कंपनी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। और फर्स्ट कॉल के बाद उसका शेयर क्या हो गया बताइए, फॉरफिट हो गया। फर्स्ट कॉल के बाद ही हो गया फॉरफिट, ध्यान दीजिए। हाँ, इस सब में पूरा कवर हो जाएगा आपका, एक ही क्वेश्चन में पूरा कवर हो जाएगा आपका, बेसिक प्रोडक्ट अलॉटमेंट नहीं। ठीक है ना, मिस्टर बी है मान लीजिए, होल्डिंग 2000 शेयर, डज नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। और इसका जो शेयर है वेयर forfeited आफ्टर फाइनल कॉल। समझ गए, मिस्टर बी के पास कितना शेयर था, 2000 शेयर था, और वो पे नहीं किया फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। उसका शेयर प्रॉफिट कब हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद। उसके बाद फर्दर 2500 शेयर इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ ए वेयर इशूड, वेयर issued
एट रेट ऑफ 8 पर शेयर। ठीक है, अब पास का एंट्रीज। तो ये पूरा क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन है। बस खाली से प्रोडा नहीं है, बाकी सब कुछ है इस क्वेश्चन में। फॉर फीचर है, प्रीमियम है, ऑफर सब्सक्रिप्शन है, सब कुछ है। सिर्फ इसे प्रोडा अगर ऐड कर दे तो बस वो आपका एक कंप्लीट सम हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो सम है, इसको करने से आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपका फॉर फीचर भी है, प्रीमियम भी है, प्रीमियम रिसीव भी हो रहा है कुछ शेयर पे, कुछ शेयर पे प्रीमियम रिसीव नहीं भी हो रहा है। देखिए, जैसे ए का शेयर था ना, ये अलॉटमेंट में नहीं दिया तो इसका प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है। और बी क्या दिया है, अलॉटमेंट दे चुका है, खाली फर्स्ट का फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो इसका प्रीमियम रिसीव हो चुका है और ए का रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, प्रीमियम तो सब कुछ है इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करें, सम देख लीजिए पहले, सम पढ़ लीजिए आप लोग। एक्स लिमिटेड इशू कितना किया, 1 लाख शेयर, 10 का शेयर था, 20% प्रीमियम था, और एप्लीकेशन में 4 है तो 2 एंट्री एप्लीकेशन का हो जाएगा, पहले 2 अलॉटमेंट का हो जाएगा, 2 फर्स्ट कॉल का हो जाएगा, 6 एंट्री हो गया। उसके बाद फॉर फीचर आएगा, उसके बाद क्या आएगा बताइए आपका, फर्स्ट कॉल के बाद फॉर फीचर आएगा, 7 एंट्री हो गया। फिर फाइनल कॉल का 2 एंट्री, 9 एंट्री हो गया। फिर आपका एक फॉर फीचर का एंट्री आएगा, फिर से 10 एंट्री, 10। फिर एक रीइशू का 11, और एक ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का 12 एंट्री, 12 एंट्री टोटल बस इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एप्लीकेशन में 4 है, अलॉटमेंट में 5 है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ, 1,50,000 शेयर का, और एक्सेस रिफंड हो गया इसमें से। फिर ए के पास 1000 शेयर था, जो अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसका शेयर प्रॉफिट कवर है फर्स्ट कॉल के बाद। फिर बी कितना शेयर था बताइए, 2000 शेयर था, ये क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका शेयर प्रॉफिट कवर है फाइनल कॉल के बाद। फिर ऑल शेयर इशू है 8 रुपीज में। ठीक है, एक ऑल शेयर है, मतलब ए का 1000 हो गया और बी का 1500। ठीक है, एंट्री पास करिए। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो कितना से रहेगा देखिए, 150 शेयर, डू 4। नरेशन आप लोग दे दीजिएगा, नरेशन हम आपको बुक में दिए वैसे दीजिएगा। इसके बाद देखिए सेकंड एंट्री क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन का अमाउंट कहाँ जाएगा देखिए, तो ये हो गया अपने रिसीव का एंट्री हो गया, अभी ट्रांसफर का एंट्री है। तो कैपिटल में कितना जाएगा बताइए, 1 लाख शेयर पे जाएगा, 4 लाख, और 2 प्रीमियम कितना आएगा बताइए, प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन है, सॉरी सर रिफंड इसमें है। प्रीमियम क्यों होगा? नहीं प्रीमियम नहीं है, रिफंड है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो रिफंड का क्या हो जाएगा बताइए, टू बैंक कितना रिफंड बताइए, 50,000 शेयर का। समझ गए? तो एप्लीकेशन टू कैपिटल टू बैंक, पहले 2 एंट्री में डाउट बताइए, पहले 2 एंट्री में, 2 एंट्री एप्लीकेशन का है, सर बैंक रिफंड का भी एप्लीकेशन। एंट्री साथ में दिखा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ नहीं साथ में दिखा सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर ठीक है, सेकंड एंट्री समझाइएगा ना एक बार। टोटल एप्लीकेशन कितना मिला, 150 का मिला ना। हाँ। तो इसमें से आपका एप्लीकेशन ज्यादा, आप इशू कितना किया, 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो कैपिटल में 1 लाख शेयर जाएगा, और जो एक्स्ट्रा था वो कहाँ जाएगा, टू बैंक, रिफंड हो जाएगा एक्स्ट्रा जो था। ऑफर सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, क्या बताइए आपका, ऑफर सब्सक्रिप्शन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सेस मनी रिफंड हो जाएगा। समझ गए? अगर लिखा रहेगा कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा तो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा, तो वो आप लोग बाद में आएगा, प्रोडेटा में आएगा वो। रिफंड करने बोलेगा तो टू बैंक हो जाएगा। अब बोलेगा कि एक्सेस मनी कहाँ ट्रांसफर करिए, अलॉटमेंट में, तो टू क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा। समझे? बोले विदाउट दोनों एंट्री में, फर्स्ट और सेकंड। एप्लीकेशन रिसीव हो गया पहले, फिर ट्रांसफर कहाँ हो गया, कैपिटल में, और जो एक्स्ट्रा था वो रिफंड हो गया। बस सिंपल तो है। यहाँ पे देखिए एंट्री,
देखिए यहाँ पे एंट्री था, बैंक टू एप्लीकेशन था पहला एंट्री, और उसके बाद एप्लीकेशन टू कैपिटल, और रिफंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू बैंक। तो आप दोनों को हम कंबाइन कर दिया, आप अलग अलग चाहे अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी को हम क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए। आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हो गया था। इसके बाद देखिए फिर तो अब 1,50,000 हो गया, 150 हो गया, और उसके बाद एप्लीकेशन से कहाँ जाएगा अमाउंट, कैपिटल में जाएगा, 1 लाख से 4 पीस करके, और जो एक्स्ट्रा था वो रिफंड हो गया था, सिंपल तो है। थर्ड एंट्री क्या देखिए, उसके बाद थर्ड एंट्री बोलिए, थर्ड एंट्री क्या देखिए, अलॉटमेंट एंट्री पास करिए, अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, ये एंट्री पास करिए, ठीक है। तो कितना शेयर पाएगा देखिए, इक्विटी शेयर, अब 150 कोई काम नहीं है, अब जितना भी एंट्री होगा ना, सब कितना पे होगा, 1 लाख शेयर पे, इंटू कितना था यहाँ पे 5, अलॉटमेंट कितना था 5 रुपीज था, और कैपिटल कितना था बताइए, 1 लाख इंटू 3। अब प्रीमियम कहाँ जाएगा, सेक्रेटरी प्रीमियम रिजर्व, कितना आएगा, 1 लाख इंटू 2, बोलिए यहाँ बराबर किसी को, थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट कितना आएगा 5 रुपीज आएगा, और कैपिटल में कितना आएगा 3 आएगा, प्रीमियम में कितना आएगा 2 आएगा। देखिए यहाँ पे एंट्री है आपके पास, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, ठीक है। और उसके बाद रिफंड का एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, रिसिप्ट का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सेंटर टू अलॉटमेंट, जो अमाउंट रिसीव होगा वो कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो कितना आएगा बैंक में बोलिए आप लोग, कितना नहीं आया, वो कहाँ जाएगा, कॉल सेंटर, 1000 शेयर्स नहीं आया है सर, अमाउंट कितना का बताइए, और टू अलॉटमेंट 99,000। यहाँ कितना है 99,000 इंटू कितना था 5 रुपीज, और अभी कितना है 1,000 इंटू 5, और यहाँ 1 लाख इंटू 5, समझ गए। अलॉटमेंट ड्यू कितना था 5 रुपीज था ना, 3 कैपिटल का था 2 प्रीमियम का था, टोटल ड्यू कितना था अलॉटमेंट में 5 रुपीज था। तो कितना शेयर का नहीं मिला बताइए, एक्स का ए का कितना 1,000 शेयर नहीं मिला बस, बी का तो मिल ही चुका है अलॉटमेंट में, नहीं इसमें कितना आएगा 1,000 का आएगा, तो कितना फिर 99,000 5। बोलिए कोई डाउट है डी नंबर एंट्री में, 4 में कोई डाउट है बोलिए किसी को। नेक्स्ट लिखिए, फर्स्ट कॉल के पास चलिए आप लोग। सर 4 वाला वापस बताइएगा ना, 4 वाला एंट्री सर वापस बताइएगा। टोटल कितना शेयर था, टोटल कितना शेयर था बताओ, 1 लाख शेयर था टोटल, हाँ तो इसमें कितना शेयर का नहीं मिला, 1 लाख शेयर में कितना नहीं मिला बताइए। यहाँ क्वेश्चन देखिए पहले आप लोग, ए के पास कितना शेयर था 1,000 शेयर था, डज नॉट पे अलॉटमेंट कॉल लिखा ना क्वेश्चन में, तो कितना शेयर का नहीं मिला बताइए, 1000 शेयर। कितना 1,000 शेयर का नहीं मिला, तो 1,000 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, हेलो, 1,000 इंटू 5 हो जाएगा वहां पे, और जो रिसीव नहीं तो कॉल से 1,000 इंटू 5 हो गया, ठीक है, और टोटल 1 लाख शेयर था, तो 1 लाख पे 1,000 चला गया, कितना बचा बताइए फिर, 1,000 चला गया, कितना बचा 99, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर फर्स्ट कॉल में ही, अब फर्स्ट कॉल में क्या हो जाएगा देखिए, पहला एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हो जाएगा,
टू कैपिटल। फर्स्ट कॉल में कितना आएगा बताइए? 1 लाख शेयर पे कितना आएगा? 2 रुपीज था, 2 लाख। और उसके बाद कितना नहीं मिला बताइए फर्स्ट कॉल में? बैंक डेबिट, कॉल्स ने डेबिट। अब फर्स्ट कॉल में कितना शेयर का नहीं मिला बताइए? फर्स्ट कॉल में कितना शेयर का नहीं मिला? सर बोलो। 3000 शेयर्स नहीं मिला ना। टोटल था 1 लाख इंटू 5, 1 लाख इंटू 1। तो इसमें ए का 1000 शेयर था, बी का 1000 शेयर था, 2000 शेयर था, तो कितना का नहीं मिला बताइए? 3000 इंटू 2 रुपीज, 3000 इंटू 2। और यहाँ कितना आएगा फिर? 97,000 इंटू 2। समझ गए? बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 97 आएगा। तो 97 का शेयर समझा? टोटल 1 लाख शेयर था, तो इसमें कितना नहीं मिला बताइए? एक ए का था 2000 शेयर और बी का कितना था? 2000। तो कितना का नहीं मिला टोटल? 3000 का नहीं मिला। ठीक है। और 1 लाख में 3000 चला गया, तो बचा कितना फिर? 97,000 का मिल गया आपको बैंक अकाउंट डेबिट, 97,000 इंटू 2। अब इसके बाद फॉरफिट का एंट्री। अब ध्यान दीजिए, फॉरफीचर मेन है आपका। फॉरफीचर में क्या हो जाएगा देखिए? इक्विटी से कैपिटल, कॉल्ड अप कितना हुआ बताइए? अभी तक कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ कैपिटल में? कॉल्ड अप कितना हुआ बताइए? 1000 इंटू कितना आएगा बताओ? कैपिटल में एप्लीकेशन में 4 रुपीज था, अलॉटमेंट में 3 रुपीज था, 2 रुपये प्रीमियम था, और फर्स्ट कॉल में 2 था, 4, 3 और 2 है। कैपिटल में ट्रांसफर कितना हुआ अभी तक? अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में 4 रुपीज ट्रांसफर हुआ है, अलॉटमेंट में 3 रुपीज ट्रांसफर हुआ है। देखो अलॉटमेंट में कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ है? 3 रुपीज ट्रांसफर हुआ है, 2 रुपीज प्रीमियम में गया था। ठीक है। तो कितना आएगा बताइए? 1000 इंटू कितना आएगा? 1000 इंटू 9 आएगा। 1 रुपीज अभी तो कॉल नहीं हुआ है। फाइनल कॉल अभी तक फाइनल कॉल नहीं हुआ है। फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है। 9 क्यों आया? एप्लीकेशन का 4, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 2, 9, 4, 3, 2 ऐड कर दीजिए 9, प्रीमियम छोड़ के, सिर्फ कैपिटल का अमाउंट। ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 रुपए का शेयर था और कितना कॉल अभी तक नहीं हुआ ये बताइए? 10 रुपए का शेयर था और कितना कॉल अभी तक नहीं हुआ है? 1 एक कॉल, रुपीज। फाइनल कॉल। हाँ, तो 10 - 1 9। वैसे भी कर सकते हैं आप। एक शेयर 10 रुपए का था, तो 1 रुपया कॉल अभी तक नहीं हुआ है, तो 9 आ गया। अब प्रीमियम में कितना आएगा बताइए? शेकड़ी, प्रीमियम, रिजर्व। प्रीमियम नॉट रिसीव है। प्रीमियम क्या है बताइए इसका? प्रीमियम नॉट रिसीव कितना रिसीव नहीं हुआ है बताइए? 1000 से था टोटल, 1000 था इंटू 2। और कितना? 2000 आएगा यहाँ पे। और 2 में क्या आएगा देखिए आप? 2 में क्या आएगा? कॉल सिनेरियो कितना आएगा बताइए? कितना नहीं मिला बताइए? एप्लीकेशन का 4 बिल मिल गया है, अलॉटमेंट का कितना था? 5, और फर्स्ट कॉल का कितना था? 2। अलॉटमेंट का नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है, मतलब 1000 to 7 नहीं मिला है। कितना नहीं मिला बताइए? 7। समझे कितना नहीं मिला है? एप्लीकेशन का 4 रुपीज मिल चुका है आपको, अलॉटमेंट का कितना था बताइए? 5 रुपीज था, अब फर्स्ट कॉल का कितना था? 2 रुपीज। तो कितना नहीं मिला है? 7 नहीं मिला है। सिर्फ 1000 जगह देखिए सिर्फ। अभी आप खाली किसका देखिएगा? ए का देखिए 1000 शेयर बस, बी का मत देखिए। अभी बी का क्या हुआ उसको मत देखिए। अभी आप किसका प्रॉफिट कर रहे हैं? आप ए का शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं, खाली उसको देखिए आप बस। ठीक है। और 2 क्या आएगा बताइए फिर? अब मिला कितना अभी तक बताइए? शेयर फॉरफीचर 1000 इंटू 4 एप्लीकेशन का मिला। रिसीव कितना? 1000 शेयर पे आपने 4 बस हो गया। ये आपका प्रॉफिट का एंट्री है। समझे कैसे होगा प्रॉफिट का एंट्री? कैपिटल में कौन सा आएगा? कॉल्ड अप का अमाउंट आएगा, प्रीमियम नॉट रिसीव आएगा डेबिट साइड,
और अरियर में कितना आएगा, जितना नहीं मिला अभी तक, और फॉर्फिचर जितना मिल चुका है वहां तक आएगा बस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए नेक्स्ट। सर टू शेयर फॉरफीचर वाला पार्ट एक बार और एक्सप्लेन कीजिएगा। कितना रुपीज रिसीव हुआ ये बताइए, टोटल एप्लीकेशन का मिला है, किसका मिला है मॉडिफिकेशन, एप्लीकेशन का मिला है, तो वो तो जो रिसीव है वो कहाँ जाएगा, फॉरफीचर में जाएगा बस। ओके सर। जैसे आपको एग्जांपल जो नहीं थे कैलकुलेटर का, कि 100 रुपीज का कैलकुलेटर है, आप 40 रुपीज दिए, 30 नहीं दिए, 20 नहीं दिए, तो आप 90 रुपीज कॉल कर चुके हैं, मान लीजिए हम आपसे, आप 40 रुपीज पेमेंट किए और बाकी पेमेंट नहीं की, तो फॉरफीचर में कितना जाएगा, 40 रुपीज जो रिसीव हो चुका है, जो अमाउंट रिसीव हो चुका है वो जाएगा फॉरफीचर में, और जो रिसीव नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा, कॉल्स एरियर में जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद फाइनल कॉल का एंट्री पास करिए। अब फाइनल कॉल कितना शेयर पे होगा बताइए, 1000 शेयर कैंसिल हो गया आपका, 1000 शेयर क्या हो गया बताइए आपका, तो जो इक्विटी से फाइनल कॉल होगा वो कितना शेयर पे होगा बताइए, जो फाइनल कॉल होगा वो कितना शेयर पे होगा बताइए, टोटल 1 लाख शेयर था टोटल, तो 1 लाख शेयर था टोटल, माइनस कितना होगा बताइए, 1000, बचा कितना फिर 10,000 शेयर, और इंटू 1, यहाँ कितना आएगा बताइए 99, समझ गए। तो 1000 से तो टोटल, इसमें कितना शेयर पे, कितना शेयर कैंसिल हो गया बताइए आपका, 1000 शेयर फॉरफिट हो गया, 1000 शेयर क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, फॉरफिट हो गया। ठीक है, और रिशू अभी नहीं हुआ, रिशू कब हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद हो रहा है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है बताइए, अब कितना नहीं मिला इसमें बताइए, बैंक डेबिट, कॉल से एयर डेबिट, क्यों क्या हो जाएगा बताइए अब, फाइनल कॉल, तो यहाँ पे कितना शेयर आएगा बताइए आप, 1 लाख से था टोटल, 1 लाख नहीं, कितना था बताइए, 99,000 था, कितना था 99,000, और इंटू कितना आएगा बताइए, एक शेयर पे 1 था, तो यहाँ पे 99 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 2000 पे आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 97 आएगा। समझ गया तक, बोलिए। फाइनल कॉल में टोटल 99 था, तो इसमें बी का शेयर कितना, 2000 शेयर नहीं मिला, तो मिला कितना 97,000 का। यहाँ तो डाउट है किसी को। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद फॉरफिट करिए फिर से। अब यहाँ पे कितना कॉल ड्रॉप आएगा बताइए, 2000 शेयर है ना, इंटू 10 कितना आएगा बताइए, और 2, अच्छा इसे प्रीमियम नहीं आएगा, प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है, प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, प्रीमियम नहीं आएगा, तो 2 क्या आएगा बताइए, 5 मिनट बाद, तो 2 कॉस्ट कितना आएगा बताइए, यहाँ पे अब 2000 शेयर था टोटल, तो एप्लीकेशन का मिल चुका है, अलॉटमेंट मिल चुका है, फर्स्ट कॉल में कितना था 2 रुपीज, फाइनल कॉल में 1, तो कितना हो गया 3 रुपीज करके, तो 2 इंटू 3 6,000, और फॉरफीचर में कितना आएगा बताइए, 2 फॉरफिटेड, 2 शेयर फॉरफीचर लिख सकते हैं, या 2 फॉरफिटेड शेयर लिख सकते हैं आप चाहे तो, 2 फॉरफिटेड शेयर कितना आएगा बताइए, बोलिए, तो 2000
इंटू कितना आएगा, रिसीव कितना बताइए, पहले कितना का शेयर था, पहले कितना का शेयर था बताइए, 10 का शेयर था, और अप्लीकेशन में कितना था बताइए, 4, और प्रीमियम छोड़ के, हाँ अलॉटमेंट 3, 7, तो यहाँ कितना आएगा, 2 into 7, समझिए कैसे आएगा, प्रीमियम का अमाउंट नहीं आएगा यहाँ पे, प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो डेबिट पे भी नहीं आएगा और क्रेडिट पे दोनों में नहीं आएगा, डेबिट साइड पे भी नहीं आएगा और क्रेडिट साइड में नहीं आएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 20 - 6, इससे इसको माइनस कर दो, वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट एंट्री, सर उसका फॉरफीचर शेयर्स में सर वो प्रीमियम का अमाउंट नहीं जुड़ेगा, 4+5 नहीं होगा? नहीं प्रीमियम का अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा भाई, हम बोले थे आपको, देखिए एंट्री देखिए आप पे, आपको जो एंट्री नहीं बताए थे, तो जो एंट्री था वहां पे देखिए आप, तो प्रीमियम का अमाउंट वहां पे नहीं आएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ देखिए क्या था, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो डेबिट होगा, अगर रिसीव हो चुका है प्रीमियम तो डेबिट नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा देखिए, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। जे नंबर देखिए, जे नंबर, यस सर, ओके अंडरस्टूड। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 10 में हो गया, अब 10 नंबर क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू अरियर, टू फॉरफिटेड शेयर, ठीक है। अब जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है वो कहाँ जाएगा बताइए, प्रीमियम में जाए, जो अमाउंट जो प्रीमियम रिसीव हो चुका है वो यहाँ नहीं आएगा। अब इसके बाद रीइशू एंट्री पास करिए, तो कितना से रीइशू हो रहा है बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना से रीइशू है, 2000 शेयर था ना, कितना रीइशू है, 2500 शेयर, और कितना रीइशू है, 8 रुपीज में, और जो लोन कहाँ जाएगा, फॉरफिटेड शेयर में डिस्काउंट था वो कहाँ जाएगा, कितना डिस्काउंट बताइए, 2 रुपीज, और टू कैपिटल, ठीक है। 2500 इंटू कितना हो गया बताइए, 2500, और 2 क्या आएगा फिर, शेयर फॉरफिचर, और 2 बस। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री क्या देखिए, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा बताइए, कितना से यहाँ पे देखिए कैसा आएगा, प्रॉफिट एंड इश्यू शेयर, तो देखिए पहले फॉरफिट कितना कितना बताइए पहले, तो फॉरफिटेड शेयर था ना, और अमाउंट, तो फॉरफिटेड शेयर देखिए पहले ए का कितना शेयर था, ए का 1000 शेयर था, और इसमें मिला कितना था, 4 रुपीज मिला था, और बी का कितना शेयर था बताइए, टोटल 2000 शेयर था, और इस पे कितना मिला था आपको, 7। एंट्री देखिए, एंट्री फॉरफिचर में यहाँ कितना गया था देखिए, यहाँ कितना गया था, 2000 into 7 नहीं गया था यहाँ पे, बी में 7 गया था, और ए में कितना गया था, ए में कितना गया था, 4, ए से 4 मिला था, बी से कितना मिला था, 7, ठीक है। अब इस पे रीइशू कितना हो रहा बताइए पहले, तो आपको रीइशू शेयर देखना है, आपको क्या देखना है, आपको रीइशू शेयर, तो ए का कितना रीइशू हो रहा है बताइए, ए का 1000, और इस पे कितना अमाउंट हुआ बताइए, अमाउंट कितना है इसमें, 1000 into 4, 4000, और बी में टोटल रेशियो कितना हो रहा है, 2500, तो ए का 1000, तो टोटल कितना हो गया, 14500 हो गया, और इसमें डिस्काउंट कितना हो गया रेशियो पे,
बोलिए। डिस्काउंट इशू ₹2 करके 5,000 ना 9,000, ये आपका हो गया कैपिटल रिजर्व। समझे कैसा है कैपिटल रिजर्व? बोलिए। प्रॉफिटेड शेयर कितना था? A का 1,000 था, B का 2,000 था। तो इससे मतलब नहीं हम लोग को मतलब किससे है? इशू शेयर हम लोग को मतलब किससे है? तो A का कितना इशू होता है? 1,000। इसमें प्रॉफिट कितना हुआ था? ₹4, 4,000 हो गया। और उसके बाद सर लेकिन रीइशू तो सर ₹8 में हुआ था ना। अरे अमाउंट फॉर पूछा कितना हुआ? सर समझ ए नहीं में आया क्या कितना आपने। प्रॉफिट हुआ था? ये पहले मिला कितना था? ए में ए से मिला कितना था? अमाउंट 4,000 प्रॉफिट कितना था ये बताइए? अमाउंट प्रॉफिटेड। 4,000 और बी से कितना हुआ था बताइए? 14,000। 14,000 टोटल हुआ था ना। हम लोग को कितना शेयर पे चाहिए? कितना शेयर रीइशू हो रहा है? इस पे देखिए रीइशू कितना शेयर हो रहा है। टोटल 2,500 से रीइशू हो रहा है, उसमें एक 1,000 है, बाकी कितना बचा? ये 1,500। 2,000 ये कहाँ से आया बताइए? 2,500 माइनस यस 1,000, सर। ठीक है। ए का 1,000 है, बी का 1,500, तो इसमें मिला कितना था? प्रॉफिट कितना था वो बताइए? प्रॉफिट का अमाउंट कितना हुआ था? ए से 4 मिला था, और बी से कितना मिला था? बी से 7 मिला था, तो 7। टोटल कितना हो गया? 11। टोटल कितना हो गया? 1,004। और इसका कितना हो गया? 15 × 7, फिर ऐड कर दीजिए। और डिस्काउंट कितना हुआ था? 2,500 शेयर पे डिस्काउंट कितना हुआ था बताइए? 5,000। जो 10 रुपए का शेयर था, रीइशू कितना में हुआ? 10,000 का शेयर था, 10 रुपए का ₹8 में शेयर हुआ था, था रीइशू। तो लॉस कितना हुआ? एक शेयर पे ₹2 का लॉस हुआ ना। यस सर। वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ओके। प्रीमियम पे अगर ज्यादा पे इशू होगा तो डिस्काउंट नहीं, फिर डिस्काउंट माइनस प्लस कुछ नहीं होगा। फिर ज्यादा पे इशू होगा, अगर 10 रुपए का शेयर 12 में इशू होता मान लीजिए, तो पूरा अमाउंट जो है ना यहाँ पे 10, 14,500 वो कैपिटल में जाता। ज्यादा पे इशू हो तो प्रीमियम ऐड नहीं करना है आपको यहाँ पे। कम ओके पे सर। इशू होगा, कम पे इशू हो तो डिस्काउंट माइनस करना है, ज्यादा पे इशू होगा तो प्रीमियम ऐड नहीं करना है। ठीक है। ओके सर। बस ये है लास्ट एंट्री, ये सबसे मेन एंट्री है। ये सही हो गया तो समझ लीजिए आपका सब सही है। तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए फिर? 9,500, 9,500, बस ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, 1 से लेके 6 तक होमवर्क रहेगा आप लोगों का बुक में, जो आप लोगों को पीडीएफ भेजे हैं। ये अगर आपके पास बुक है पहले से तो उसमें भी देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ तक अगर बना के लाओगे, वन नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक बुक में 4 नंबर। और जिनके पास बुक है 1 से लेकर 6 तक बना सकते हैं। इसमें क्या है ना, पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन हम कम कर दिए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है वो हटा दिए हम, क्योंकि वो सब तो क्या है एक जैसा क्वेश्चन है। तो जिनके पास स्टडी मटेरियल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बना लीजिएगा। और नहीं तो आप 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर बना लीजिए तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। कल जो डाउट आपको बता देंगे हम आपको, और कल स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रो डेटा अलॉटमेंट, और इसका डाउट्स का भी करा देंगे। कल आप लोग का सेम टाइम है, 2 बजे क्लास है, 2 o'clock पे, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? बोलिए, देख लीजिए यहाँ तो। कोई डाउट है किसी को? हेलो। सर ये लास्ट पार्ट का जो वर्किंग था ना फॉरफिटेड शेयर का, हम्म। वो एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। देखिए पहले प्रॉफिट कितना होता है ये बताइए। ए का कितना से प्रॉफिट हुआ था? 1,000 शेयर, और इस पे मिला कितना था? ₹4। हाँ अब बी का सर। कितना शेयर? बी का कितना शेयर था आपको? 7। यहाँ तो कोई डाउट है पहले बताइए। नहीं सर। अब रीशू कितना हो रहा है? ए का रीशू कितना हो रहा है? 1,000 शेयर इशू हो रहा है, 4 पीस करके 4,000 हो। और बी का रीशू कितना हो रहा है? 1,500 शेयर, तो ये 1,500 दिया हुआ नहीं है। टोटल शेयर कितना इशू है ये दिया हुआ है। टोटल इशू कितना हो रहा है? 2,500 इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ ए इंक्लूडिंग। तो बी का कितना हो गया? 1,500 शेयर, और मिला कितना था? ₹7 इंटू 7 हो गया, बस ऐड कर अच्छा। दीजिए।
और डिस्काउंट कितना हुआ था? 1 शेयर पे 2 रुपए डिस्काउंट हुआ था। 1 शेयर पे कितना डिस्काउंट हुआ था? 2 दो रुपीज। 2500 कितना हो गया? 5000 माइनस कर दीजिए बस। जो डिस्काउंट मतलब जो लॉस है उसको माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना फिर? 9500। जब आपको एग्जाम्पल नहीं दिया हम कैलकुलेटर का वो किस कि 100 रुपया कैलकुलेटर है, आप 40 रुपीज उसके बाद नहीं दिए आप, तो इस कैलकुलेटर को 90 में सेल कर रहे हैं मान लीजिए 10 रुपए लॉस पे, तो 40 माइनस 10 जो लॉस हुआ माइनस हो गया यहाँ से। ठीक है, सर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था फर्दर 2500 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स हाँ ऑफ ए वे रीइश्यूड। सर अगर ये इंक्लूडिंग ऑल हाँ शेयर्स ऑफ ए नहीं होगा तो फिर क्या अज्यूम करेंगे? जैसे यहाँ पे तो आपको दिया 3000। नहीं नहीं आपको दिया नहीं 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 आपको दिया रहेगा कितना, किसका कितना शेयर रेशियो दिया रहेगा आपको। अच्छा ए का ओके। कितना रेशियो हो रहा है, बी का कितना रेशियो, क्वेश्चन आपको हमेशा दिया रहेगा हमेशा। अच्छा कभी भी ओके ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा रहेगा। ठीक है। ठीक है, यस ऐसा लिखा रहेगा मान लो ए का मान लो 800 शेयर है, अब बी का सर 1700 शेयर है, वैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में। ओके सर ठीक। ठीक है, तो आप लोग बना के लाइएगा कल। जहां तक आप लोग प्रोडक्ट अलॉटमेंट छोड़ के बाकी अभी आपका कवर हो गया है, और कल हम लोग करेंगे प्रोडक्ट अलॉटमेंट। ठीक है, तो कुछ डाउट होगा कल पूछ लीजिएगा। और परसों आप लोग का ऑडिट का थ्योरी क्लास रहेगा, ट्रायल। परसों भी 2 बजे रहेगा ऑडिट का क्लास थ्योरी का। सर टैक्स को लेके एक मतलब क्वेश्चन है, अभी करो बोलो कि टैक्स की बोलो क्लास में। बोलो 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 बोलो। सर आप जो बोले थे कि इंडिविजुअल और फॉर्म में कोई एक ऑप्शन